लाइफस्टाइल विद साका में आप लोगों को खुशामदीद कहती हूँ। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज आप लोगों के साथ बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेके आई हूँ आलू के क्रिस्पी पराठे की। बहुत ही ज़बरदस्त आसान तरीके के साथ हम इसको बनाएंगे। बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही क्रिस्पी होगा और बहुत ही लाजवाब टेस्ट होगा इसका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइए रेसिपी को शुरू करते हैं। इसके लिए लिया है मैंने गंदम का आटा 3 कप और हम इसके अंदर ऐड करेंगे 2 चम्मच ऑयल के और 1/2 चम्मच हम इसके अंदर ऐड करेंगे नमक का। इसके साथ हम इसकी डो बनाएंगे और बहुत ही ज़बरदस्त क्रिस्पी पराठा हमारा बनेगा। इसको हमने हाथों की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेना है ऑयल को इसके अंदर, जो इसके अंदर कोई भी लम्स ना रहे। ऑयल का अगर लम्स रह जाए तो वो डो बिल्कुल भी अच्छी सही नहीं बनेगी, बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी। आप लोगों के साथ लोग वीडियो को पूरा वॉच करें, स्किप मत करें। हर एक बात जो बहुत ही अहम होगी। बहुत ही क्रिस्पी पराठे हम बनाएंगे। मेरे चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। इसको मैंने आटे को गूंद लिया है। इसको हम रेस्ट देंगे तकरीबन 10 मिनट। इसको कवर दे के हमने रख देना है और हमने मसाला तैयार करना है। आलूओं को मैंने बॉयल करके ठंडा कर लिया है। अब इसके हमने लम्स ख़त्म कर देने हैं। स्पून की मदद से, हाथ की मदद से भी ख़त्म कर सकते हैं और अच्छी तरीके से इसके लम्स ख़त्म करने हैं। अगर इसके अंदर लम्स रह जाएं तो हमारा पराठा उधर से टूट जाएगा। लम्स नहीं रहने चाहिए इसके अंदर, फिर ही हमारा पराठा अंदर से टूटेगा नहीं। बिल्कुल ज़बरदस्त हमारा पराठा रेडी होगा। अच्छे तरीके के साथ इसके मैंने सारे लम्स ख़त्म कर दिए हैं। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे मसाला, जिसके लिए लिया है रेड मिर्च कुटी हुई, 1/2 चम्मच नमक, हल्दी, गरम मसाला, थोड़ी सी रेड मिर्च इसके अंदर जाएगी। यही मसाले हम इसके अंदर ऐड करने हैं, कुछ ज़्यादा नहीं, ज़्यादा स्पाइसी नहीं करना। और ढेर सारा इसके अंदर सब्ज़ धनिया, जो कलरिंग के लिए और इसकी खुशबू बहुत प्यारी आती है। बहुत ही लाजवाब टेस्ट होता है इसका। और 2 से 3 चम्मच हमने इस कुकिंग ऑयल या घी के ऐड कर लेने हैं ताकि हमारा मसाला जो अंदर हमने लगाना है वो अच्छे से पक जाए। अगर इसके अंदर कुकिंग ऑयल ना लगाया जाए तो पराठे की वो जो अंदर मसाला डाला जाता है तो उसकी जो वो मिर्चें हैं वो गले को पकड़ती हैं, जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। कुकिंग ऑयल से हमारा पराठा बिल्कुल अंदर से पक जाएगा मसाला इसका और बहुत ही ज़बरदस्त पराठा तैयार होगा। मैंने मसाला रेडी कर लिया है, इसके लम्स सारे ख़त्म कर दिए हैं। अब हमने आटे के 2 पेड़े करने हैं, छोटे छोटे से 2 पेड़े एक साइज़ के हमने कर लेने हैं। हाथों की मदद से हमने इसको बारीक करना है और इसको हल्का हल्का सा बेल लेना है। बहुत ही आसान तरीके के साथ हम इसको बनाएंगे, बहुत ही फूला हुआ क्रिस्पी होगा। 2 पेड़े हमने कर लिए, एक पेड़े के ऊपर हमने मसाला लगा लेना है। जो आलू का मसाला बनाया है सारे के ऊपर इसके ऊपर फैला लेना है अच्छी तरह। ज़्यादा सारा लगाएं तो बहुत ही ज़बरदस्त पराठा बनने का, बिल्कुल भी नहीं टूटेगा। जितना मर्ज़ी आप इसके अंदर मसाला लगा सकते हैं। मसाले को मैंने अच्छे से भर के लगाया है। अब इसके ऊपर दूसरा जो पेड़ा है वो हम इसके ऊपर सेट कर देंगे। पानी ना भी लगाएं तो ये बिल्कुल भी नहीं खुलेगा। हाथों की मदद से थोड़ा सा थपथपा देंगे ऊपर से और बेलने की मदद से हमने इसको बेल लेना है। बहुत ही आसान तरीके के साथ और बहुत ही ज़बरदस्त। ये बात जहन में रखें कि आलू जब बॉयल करें तो 1 घंटा पहले बॉयल करें ताकि उसके पानी अंदर से तमाम खुश्क हो जाए। पानी अगर अंदर रहे तो वो पराठे बिल्कुल भी सही नहीं बनेंगे, टूट जाएंगे। देखिए हमारा पराठा रेडी हो गया है और मैंने चूल्हे पे तवे को रख दिया गर्म होने के लिए। इसके ऊपर हम लगाएंगे घी। पराठा हमेशा घी के साथ ही बनाएं, बहुत ही क्रिस्पी बनता है। ऑयल के साथ इतना क्रिस्पी नहीं होता। घी लगा लिया है, अब उसके ऊपर एहतियात के साथ पराठे को डाल देंगे। देखें कितना ज़बरदस्त हमारा पराठा रेडी होगा। और इसको हमने हल्का सा जब बबल्स आने लगे तो पलट देना है। फ्लेम हमने दरमियाना रखना है, हाई नहीं करना। हाई फ्लेम पे करेंगे तो अंदर से मसाला जो है कच्चा रह जाएगा, जो बिल्कुल भी खाने में टेस्टी नहीं होगा। इसके ऊपर हमने घी लगा देना है थोड़ा सा और इसकी साइड चेंज कर देनी है।
ऐसे ही हमने साइड चेंज करते हुए इसको पका लेना है। नमक को आटे के अंदर ऐड करें, इसके ऊपर ना छिड़कें। इसके ऊपर छिड़केंगे तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा और बहुत ही ज़बरदस्त हमारा पराठा रेडी होगा। घर में अगर आप लोग एक बार इसको बना के दें तो बार बार इस पराठे की ज़रूर फरमाइश होगी। इस तरीके के साथ बनाएं, बहुत ही लाजवाब। ये देखो फुला हुआ पराठा, अंदर तक मसाला पक जाता है। जो पराठा फूल जाए, जो नहीं फूलता दबा हुआ पराठा बनता है, वो बिल्कुल भी क्रिस्पी नहीं होता और खाने में भी टेस्टी नहीं होता। देखें कितना ज़बरदस्त कलर आ गया है, हमारा पराठा बिल्कुल रेडी है। मैं अब आपको इसको खोल के दिखाती हूँ कि कितना ज़बरदस्त अंदर से मसाला इसका पक गया है। ये देखें कितना ज़बरदस्त कलर आया है अंदर से भी, और कितनी प्यारी माशाल्लाह खुशबू आ रही है, इतनी प्यारी आ रही है, मेरा तो दिल कर रहा है कि अभी इसको खा लूँ। इतना ज़बरदस्त पराठा बना है और बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। जितना देखने में ये अच्छा लग रहा है, खाने में भी इतना ही टेस्टी है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। दुआ में याद रखें।